भारत की राजनीति में कई नेता आए, कई नेता चले गए, लेकिन कभी कभी इतिहास एक ऐसे व्यक्ति को जन्म देता है जो सिर्फ राजनीति का हिस्सा नहीं बनता बल्कि खुद राजनीति का केंद्र बन जाता है। एक ऐसा नेता जिसके समर्थक कहते हैं उसने उत्तर प्रदेश बदल दिया और उसके आलोचक उसे भारतीय राजनीति का सबसे विवादित चेहरा बताते हैं। कुछ लोग उन्हें महाराज जी कहते हैं, कुछ बुलडोजर बाबा। लेकिन न यह कहानी बुलडोजर से शुरू होती है, न मुख्यमंत्री की कुर्सी से और न ही चुनावी जीत से। यह कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव से, जहां एक साधारण लड़का रहता था। न कोई राजनीतिक विरासत, न सत्ता की ताकत, न कोई बड़ा नाम। उस लड़के का नाम था अजय सिंह बिष्ट। लेकिन आखिर एक साधारण छात्र सन्यासी कैसे बना, एक सन्यासी सांसद कैसे बना और एक सांसद 2 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे बना? और सबसे बड़ा सवाल, क्या योगी आदित्यनाथ की कहानी यहीं तक है या फिर भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा अध्याय यानी पीएम की कुर्सी तक का सफ़र अभी लिखा जाना बाकी है? आज हम जानेंगे त्याग की कहानी, संघर्ष की कहानी, सत्ता की कहानी, विवादों की कहानी और उस सफ़र की कहानी जिसने अजय सिंह बिष्ट को योगी आदित्यनाथ बना दिया। तो चलिए वापस चलते हैं उत्तराखंड के उस छोटे से गांव में जहां इस कहानी का पहला पन्ना लिखा गया था। कहानी शुरू होती है 5 जून 1972 से। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाड़ जिले के पंचूर गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया अजय सिंह बिष्ट। पिता वन विभाग में कर्मचारी थे। परिवार साधारण था, न राजनीति से कोई संबंध, न कोई बड़ी विरासत, न कोई राजनीतिक गॉडफादर। अजय पढ़ाई में अच्छे थे। उन्होंने गणित में स्नातक की पढ़ाई की। उनकी ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य युवाओं जैसी थी। लेकिन 1990 का दशक भारत के इतिहास का एक ऐसा महत्वपूर्ण दौर था। देश में राम मंदिर आंदोलन तेजी से बढ़ रहा था। अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? इसी दौरान अजय का झुकाव अध्यात्म की ओर बढ़ने लगा और फिर उनकी जिंदगी में आया वह मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। अजय सिंह बिष्ट पहली बार गोरखपुर पहुंचे। यहाँ उनकी मुलाकात गोरखनाथ मठ के महंत अवैधनाथ से हुई। यह मुलाकात साधारण नहीं थी। महंत अवैधनाथ ने अजय में कुछ ऐसा देखा जो शायद बाकी लोग नहीं देख पाए। धीरे धीरे अजय मठ से जुड़ते गए और फिर एक दिन उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसे लेना हर किसी के बस की बात नहीं। उन्होंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सांसारिक जीवन छोड़ दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। अब अजय सिंह बिष्ट नहीं रहे। उनकी नई पहचान थी योगी आदित्यनाथ। लेकिन यह कहानी किसी साधु की नहीं बनने वाली थी। यह कहानी राजनीति की ओर बढ़ रही थी। 1998 महंत अवैधनाथ ने राजनीति से दूरी बनाने का फैसला किया, लेकिन अपनी राजनीतिक विरासत उन्होंने योगी आदित्यनाथ को सौंप दी। उस समय बहुत से लोगों को लगा कि एक युवा सन्यासी राजनीति में सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन नतीजे कुछ और थे। महज 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद चुन लिए गए। आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः। वह उस समय देश के सबसे युवा सांसदों में से एक थे। यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह एक नई राजनीतिक यात्रा की शुरुआत थी। इसके बाद 1999, 2004, 2009, 2014 योगी लगातार चुनाव जीतते गए। गोरखपुर उनका राजनीतिक किला बन गया। उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई और साथ ही बढ़ने लगी उनकी राजनीतिक ताकत। 2002 में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी नामक संगठन की स्थापना की। समर्थकों का कहना था कि यह संगठन समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए बना। आलोचकों का कहना था कि इससे धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ा। यहीं से योगी की पहचान एक तेज मुखर हिंदुत्ववादी नेता के रूप में बनने लगी। उनके भाषण चर्चा में रहने लगे, उनके समर्थक तेजी से बढ़ने लगे, लेकिन साथ ही विवाद भी बढ़ने लगे। कई बार उनके बयानों को लेकर राजनीतिक विवाद हुए, फिर भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ती गई। साल 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव
बीजेपी की ऐतिहासिक जीत मिली, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मीडिया कई नामों पर चर्चा कर रही थी, राजनीतिक विशेषज्ञ अपने अपने अनुमान लगा रहे थे, लेकिन जब अंतिम घोषणा हुई पूरा देश चौंक गया। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री चुना गया। एक सन्यासी भारत के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बन गया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ था। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को अपनी प्राथमिकता बताया। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, माफिया पर दबाव, बुनियादी ढांचों के बड़े प्रोजेक्ट, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, निवेश सम्मेलन, इन सब ने उनकी प्रशासनिक छवि को मजबूत किया। उनके समर्थक कहने लगे कि उत्तर प्रदेश बदल रहा है, लेकिन आलोचकों के पास भी सवाल थे और यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा विवाद। अगर योगी आदित्यनाथ के शासनकाल को एक शब्द में याद किया जाए तो शायद वो शब्द होगा बुलडोजर। अवैध निर्माणों और अपराध से जुड़े लोगों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। यहीं से उन्हें नया नाम मिला, बुलडोजर बाबा। कुछ लोगों के लिए सम्मान का नाम था, कुछ लोगों के लिए आलोचना का, लेकिन एक बात तय थी, देश भर में योगी आदित्यनाथ की पहचान और मजबूत हो चुकी थी। भारत की राजनीति में सत्ता में वापसी आसान नहीं होती, विशेषकर उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में। लेकिन 2022 में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर चुनाव जीता और लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। यह उपलब्धि खास थी क्योंकि दशकों बाद किसी मुख्यमंत्री ने पूरा कार्यकाल पूरा करके दोबारा सत्ता हासिल की थी। अब योगी सिर्फ एक क्षेत्रीय नेता नहीं रहते, वे राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके थे। आज जब भी बीजेपी के भविष्य की चर्चा होती है, योगी आदित्यनाथ का नाम जरूर सामने आता है। उनकी बड़ी जनसभाएं, मजबूत समर्थक आधार और राष्ट्रीय पहचान उन्हें भविष्य के संभावित नेताओं की सूची में खड़ा करती है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। तो निष्कर्ष यह है कि उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से शुरू हुई यात्रा गोरखनाथ मठ तक पहुंची, फिर संसद तक, फिर मुख्यमंत्री कार्यालय तक। यह कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है, यह कहानी महत्वाकांक्षा, अनुशासन, आस्था, सत्ता और विवादों की भी है। कुछ लोग योगी आदित्यनाथ को परिवर्तन का प्रतीक मानते हैं, कुछ लोग उन्हें विवाद का केंद्र मानते हैं, लेकिन शायद दोनों पक्ष एक बात पर सहमत होंगे, योगी आदित्यनाथ आज भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।